तो कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? सब लोग अच्छे हैं, सब लोग बढ़िया हैं, एकदम मस्त है मेरे प्यारे बच्चों। जय श्री राम। तो सभी प्यारे बच्चों को दीपावली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, दिल की गहराई से शुभकामनाएं। ठीक है, और सभी लोग अपने इस पर्व को बेटा बहुत अच्छे से मनाना, एकदम एंजॉय करना। ठीक है, तो कल तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका प्रैक्टिस सेट नहीं होगा, है ना? तो मेरे साथियों सब लोग ध्यान रखेंगे अच्छे से, है ना? तो अपना अपना ख्याल रखेंगे और पढ़ते रहेंगे प्यारे बच्चों। तो बेटा लगभग आप ये मान के चलना कि जैसे कि आप जानते हैं कल कल परसों 2-3 दिन ये त्योहार है ना? जब तक हमारा प्रैक्टिस सेट बंद सा ही रहेगा, तो ये आप ध्यान रखना, कभी आप परेशान हो। यदि होगा तो आपको शेड्यूलिंग में दिख जाएगा। यदि मेरे को मैं समय निकाल पाया आपके लिए, है ना, तो बेटा फिर ये क्लास मुझे स्टूडियो तो नहीं आ पाऊंगा, घर से ही लेनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना मेरे दोस्तों? आइए प्यारी बच्ची, तो चलते हैं मेरे दोस्तों क्लास की तरफ। सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों। आइए मेरे बच्चे, ये गृह कार्य प्रश्न था आपका। तो बेटा इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो मेरे बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, भाववाचक संज्ञा जो होती है ना बेटा, वो केवल हमारे अंदर दिल का एहसास होती है, जिसे हम देख नहीं सकते, केवल उसे महसूस करते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम महसूस करते हैं, महसूस, है ना? याद रखना, इसके हमें एहसास होता है। ठीक है मेरे बच्चों, और बेटा ये अदृश्य होती है, ये किसी को नहीं दिखती, अदृश्य होती है। और प्यारे बच्चों अवास्तविक होती है, अवास्तविक। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है ना? तो अब देखो एक बात सुनो, जैसे इस शब्द के पीछे लघु शब्द है, इसके पीछे ता लगा हुआ है, तो ता भी बेटा भाववाचक में ही आता है। आलस्य, आधा शय और ये भी आ रहा है, तो बेटा आपको दिख रहा है ये जिसमें लगा मिल जाता है ना पीछे, आधा शय भी ये के साथ जुड़ा मिलेगा, तो वो भी आपका भाववाचक होगा। अब मेरे बच्चों सजावट, गड़गड़ाहट, बेटा ये भी आपके क्या होते हैं? ये भी प्यारे बच्चों भाव होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा पर्वत, तो पर्वत तो सबको दिखता है, दृश्य है, और पर्वत एक तो नहीं होता, अनेक होते हैं, बहुत सारे पर्वत हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों पर्वत एक भाववाचक नहीं है, पर्वत एक जातिवाचक संज्ञा है। पर्वत कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। और बेटा एक बात याद रखना, जिसका बहुवचन बन जाता है ना, वो जातिवाचक ही होती है ना? तो मेरे बच्चों लिख देना, जातिवाचक संज्ञा के बहुवचन बनाए जा सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा के बहुवचन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जिसके बहुवचन बनाए जा सकते हैं ना बेटा, वो हमारी कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक। ठीक है, ये चीज आप अच्छे से याद रखेंगे। चलो बेटा हैप्पी दीपावली सभी को, है ना? हाँ, चलिए, तो सब लोग अच्छे हैं ना, एकदम बढ़िया हैं, बिल्कुल। और बच्चों याद रखना, जो व्यक्तिवाचक होते हैं उनकी बेटा बहुवचन नहीं बनते, है ना? और एक बात ध्यान रखना, हालांकि मैं आपको संज्ञा पढ़ाऊंगा, जो हमारे समूहवाचक शब्द होते हैं उनके बेटा बहुवचन बन तो जाते हैं, लेकिन जैसे पुलिस है, पुलिस एक समूह ही तो है ना? पुलिस एक समूह ही तो है, जिसमें बहुत सारे सिपाही होते हैं, तो बेटा वो एक वचन में ही रहते हैं, है ना? इनका बहुवचन कभी नहीं बनता, ध्यान रखना। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों बी आंसर आपका, सॉरी सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। आइए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। तो कल एक प्यारा बच्चा ये कह रहा था कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि भैया ये प्रीवियस क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, अब आप हमें नए नए क्वेश्चन ऐड करके पढ़ाओ। ठीक है, तो मेरे दोस्त मैंने सोचा है कि दीपावली के बाद जब हम तैयारी आगे पढ़ाना शुरू करेंगे, तो उसमें प्रीवियस और अपनी तरफ से अन्य क्वेश्चन में ऐड करके आपको ये सेट पढ़ाऊंगा। ठीक है, वेरी गुड। तो याद रखना अच्छे से, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो बेटा रिक्त स्थान से पूर्ति करा रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों पढ़िएगा, दुख के वक्त में उसे दिलासा दो। तो बेटा दिलासा का पर्यायवाची चारों विकल्पों में से कौन सा है? बोलो मेरे बच्चे। परिमल है, ये अनुस्वार हटा दो, परिमल है, निचोड़ है, मन भावना है, मन भावन होता है, मन भावना नहीं होता यार, शब्द मन भावन होता है, मन भावन है या सत्तावना है? बताइए। तो परिमल तो बेटा एक खुशबू को कहते हैं, जो सुवास होती है, सुवास, है ना?
सुवासनी होती, सुगंध जो होती है जिसमें अच्छी खुशबू आती है, जिसको आप सुवास कहते हैं, उत्तम गंध कहते हैं, उत्तम गंध। यार बड़ी उत्तम गंध है, उत्तम गंध बोलते हैं जिसे आप, है ना बच्चों, जिसमें खुशबू आती है, अच्छी सुगंधित खुशबू होती है, उसे परिमल कहते हैं। मेरे बच्चों निचोड़ क्या होता है? निचोड़ होता है जैसे एक प्रकार से मैं कहूं तो दबाना। जब आप नींबू को निचोड़ते हैं तो दबाते हो ना, तो बेटा निचोड़ का पर्यायवाची होता है दबाना, है ना। इसको बेटा आप से पीड़ित भी बोल सकते हैं, से पीड़ित। तो प्यारे साथी याद रखेंगे, मन भावन क्या होता है बेटा? मन भावना का मतलब होता है आनंददायक, है ना, आनंददायक, सुखद, जो अच्छा लगता है, जिसे आप कहेंगे सुखद, सुखद, आनंददायक। आनंददायक जो होता है वो प्यारे बच्चे आपका मन भावन होता है, जो आपको अच्छा लगता है, जिसे हम रमणीय भी कहते हैं, जिसे प्यारे बच्चों रमणीय भी कह दोगे, अच्छा भी कह दोगे, इस तरह से आप उसे उच्चारित कर सकते हैं। और सांत्वना होता है बेटा किसी को दिलासा देना, किसी का ढांढस बांधना, किसी को आश्वासन देना, आश्वासन, आश्वासन बेटा ढांढस, 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 ठीक है। और शुरू में कभी भी ताड़न जात मत लगा देना, गलत हो जाएगा वरना आपका आंसर, है ना। बिल्कुल, कहते हैं ना यार मैं तेरे को इतनी तसल्ली देता हूं, आप अच्छे से अपना काम करो, तसल्ली। कहते हैं ना यार तुझको तसल्ली देने के लिए मैंने क्या नहीं किया भाई, सब कुछ किया। तो मेरे प्यारे बच्चों डी आंसर आपका राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, याद रखेंगे। हाँ अच्छा, गद्यांश की कम से कम 10 क्लास कराना। अच्छा चलो भाई, जितना होगा उतना कराएंगे, आप परेशान ना हो। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। स्त्रीलिंग वाला बताना बेटा। तुम्हारे ठीक न होने की, अब बेटा की आ रहा है, एक बात मैंने आपको बताई थी, जहां पर ये छोटा वाला कै पर छोटी ई की मात्रा लगी होती है, कै पर छोटी वाली ई की होगी, तो ये बेटा वाक्य को जोड़ने का कार्य करती है, वाक्य को जोड़ने का कार्य करती है, जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है बच्चों, याद रहेगी ये बात आपको। और ये जिस पर बेटा बड़ी ई की मात्रा होती है, ये वाली, या तो एक क्रिया के रूप में लास्ट में आती है ना, या फिर बच्चों आपको इसके बाद स्त्रीलिंग शब्द का बोध कराती है और आपस में जोड़ती है, संबंध की तरफ इशारा करती है ना, याद रखना। तो तुम्हारे ठीक होने की स्वास्थ्य मुझे बहुत देरी से मिली, खबर बहुत होने की खबर मुझे बहुत देरी से मिली, या बेटा तुम्हारे ठीक होने की कहानी मुझे बहुत देरी से मिली, या अवस्था मुझे बहुत देरी से मिली। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो शब्द आएगा बेटा ये है खबर। तुम्हारी जो ठीक होने की, ठीक न होने की खबर मुझे बहुत देरी से मिली कि अभी तुम स्वस्थ नहीं हो। तो खबर शब्द जो है मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है और इस वाक्य के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों बी वाला आंसर सटीक है आप लोगों का, है ना। खबर जिसे आप सूचना भी कहते हैं, जिसे प्यारे बच्चों आप लोग सूचना भी कहते हैं ना यार, आपको सूचना नहीं मिली, इतना समय हो गया इस बात को, है ना। एक बच्चा 7 नंबर क्वेश्चन कुछ कह रहा है, ये हाँ ये क्या कह रहा है? मंजे सर ऐप की क्लास में आपने 7 उत्तर के 2 गद्यांश का 7 नंबर देखे गए, नींद आया, आपने कहा था कि समझ ना आने पर आगे पढ़ो। हाँ बेटा, जब हमें कभी भी कोई विकल्प समझ में ना आ रहा हो तो हम उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाएं और आगे हमें उससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई हिंट जरूर मिलेगा। इस क्वेश्चन को मैं जरूर बताऊंगा जो तुमने कहा है ना। चलिए, अब यहां तो वो क्वेश्चन है नहीं, ऐप वाली क्लास में कराया था तो उसको बिल्कुल समझाऊंगा एक बार पढ़ करके, है ना। चलो, ये कहता है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। तो बेटा कर दीजिए शुद्ध वर्तनी का चयन। सब लोग मुझे पहले तो दीपावली लिखकर दिखाओ, क्योंकि बेटा दीपावली का ये पर्व आप मनाने जा रहे हैं, दीपावली, ठीक है, दीपावली। और बेटा यदि दिवाली लिखा मिलेगा तो ऐसे लिखा मिलेगा दिवाली, दीवाली, और लेकिन शुद्ध बोला जाएगा तो दीपावली। ठीक है, त्योहार लिखकर दिखाओ सभी मुझे आज, त्योहार, त्योहार ऐसे लिखकर दिखाइए सब मुझे। ठीक है, सब मुझे मेरे प्यारे बच्चे, जैसे हम त्योहार को तत्सम रूप में बोलते हैं ना, तो इसका मतलब होता है तिथिवार। त्योहार का स्त्रीलिंग
सॉरी, त्योहार का आप तत्सम बोलोगे तो तिथिवार बोलना, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग अच्छे से, बोलो भाई। हाँ, तो प्यारे साथी याद रखेंगे। तो मेरे बच्चों बताइए इनमें से सबसे शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प कौन सा है। बुरे, बेटा बुरे नहीं होता, शब्द बुरे होता है, यहां पर छोटे ओ की मात्रा होती है, यही गलती होगी शुरू में। तो मैं आयकर विभाग नहीं होता बेटा, छोटी की मात्रा लगाइए, विभाग होता है। आवश्यक चीजों पर ध्यान दीजिए, या बेटा इन्हें यह सूचना 2 घंटे बाद मिली, बेटा मिली, है ना, 2 घंटे बाद मिली, ऐसे लिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सी वाला विकल्प आपका सही है। आवश्यक चीजों पर ध्यान दीजिए, आवश्यक चीजों पर ही ध्यान दीजिए, ठीक है। तो सी वाला आंसर आपका बिल्कुल ठीक होता है, जिसको आप लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, सब लोग बताइए बेटा, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। तो बच्चों करके बताओ चयन। काव्य के क्षेत्र में अनेकों वाद चल चुके हैं। तो ऐसे आपको वाक्य देगा, और बच्चों इसको हम वाक्य का प्रतिस्थापन कहते हैं, वाक्यांश का प्रतिस्थापन। वाक्यांश का प्रतिस्थापन, ठीक है। तो बच्चों बताइएगा इसकी जगह सबसे उचित विकल्प क्या है। पहले तो आपको अनेकों ही गलत है बेटा, अनेक शब्द होता है अनेक, अनेकों नहीं होता कभी भी, है ना। काव्य के क्षेत्र में अनेक वाद चल चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों अनेक ही नहीं होगा, आवश्यकता है अनेक ही नहीं होगा, आंसर ए वाला ही सही होगा, ए वाला, ठीक है। ए वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट है। चले आगे, बहुत बढ़िया। चलो मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करें। विलोम शब्द बच्चों, विलोम शब्द बताइए। शिष्य का दर्जा सर्वोपरि होता है। तो बेटा शिष्य का विलोम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे राजा, एक बार बताकर जल्दी से बजाओ बाजा। एसएससी जीडी का बोलो भाई, सब लोग जल्दी से बताइए, सब लोग मस्ती में बेटा पढ़ना एकदम, कोई भी बच्चा प्रेशर नहीं लेगा, परेशान नहीं होगा, बहुत अच्छे से आपका रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, टेंशन मत लेना बस, ठीक है। चलो बच्चों, तो बेटा बताइए, जैसे तुमको पता है शिष्य का विलोम क्या होता है, गुरु होता है भाई, शिष्य का विलोम गुरु होता है ना, होता है ना। और गुरु का विलोम प्यारे बच्चों लघु भी होता है, ये भी याद रखना, लघु, क्योंकि गुरु कहा जाता है 2 मात्रा वाले वर्ण को, और लघु कहा जाता है 1 मात्रा वाले वर्ण को। ये आप छंद शास्त्र में पढ़ते हैं, काव्य में, है ना। तो मेरे बच्चे गुरु, ऑप्शन नंबर बी वाला। बालिका का ऑप्शन भैया बालक हो जाएगा, है ना। चलो मुझे एक आप लोग विलोम बताएंगे गिला का। कहते यार मुझे उससे बड़ा गिला है, कहते ना शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, जो नसीब में नहीं था हमको मिला नहीं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों गिला का मुझे विलोम बता दीजिए, बोलो सब लोग। गिला, और एक गुप्त का बता दो, 2 का बता दो, चलो गिला और गुप्त। तो गिला का विलोम क्या होता है, हैं? बोलो बच्चों। तो गिला का विलोम होता है तारीफ, याद रखना बच्चे, तारीफ हो जाएगा मेरे दोस्त, तारीफ, तारीफ। और गुप्त का विलोम हो जाएगा प्रकट। बिल्कुल मेरे प्यारे साथी याद रखना इन बातों को अच्छे से, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी लगाइए और आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो कर दो मेरे प्यारे बच्चे। गुप्त का बेटा रेणु, उजागर भी कह सकते हैं और प्रकट भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, उजागर भी इसका ही वो पर्याय है, ठीक है। हाँ बोलो बच्चों। तो मेरे बच्चों श्यामा दफ्तर के लिए निकल गई। तो बेटा आपको यहां पर नुक्ता लगा लीजिए, एक में ये दोनों एक जैसे हो रहे हैं, नुक्ता दफ्तर, क्योंकि आपको पता है जो हमारे जो आगत वर्ण है ना, आगत मतलब आए हुए जो विदेशी भाषा के हैं, वो कौन से होते हैं, कै, खे, गे, घे, सॉरी कै खे गे और जे और फे, जे और फे, ये हमारे आगत स्वर हैं अरबी फारसी के। तो दफ्तर भैया अरबी फारसी का ही तो शब्द है, अरबी फारसी। तो बेटा दफ्तर भी तो अरबी फारसी का शब्द है, इंग्लिश में ऑफिस कहते हैं लोग, है ना। तो मेरे बच्चों दफ्तर,
ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होता है, बी वाला। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बोलो भाई किसी के मन में कोई बात हो तो, है ना, बताइए भैया। तो बेटा मुझे एक शब्द लिखकर दिखाएंगे सब लोग, प्रमाणिक। कैसे लिखेंगे प्रमाण? मैंने मूल शब्द लिखा बेटा प्रमाण, और इसमें मैंने एक प्रत्यय आपसे जुड़वा दिया, तो शब्द क्या बन जाता है? प्र का क्या हो जाएगा? प्रामाणिक। याद रखना मेरे बच्चों, गलत करने की तरफ मत जाना, प्रामाणिक ऐसे लिखना। ठीक है, प्रमाण धन इक, कल ही समझाया था सब लोगों को, याद रखना। ठीक है मेरे बच्चों, मैंने कहा चाणक्य, अरे भाई चाणक्य वाला दिमाग रखो, चाणक्य। मैंने कहा बेटा प्रेरणा, प्रेरणा। ठीक है, मैंने कहा माणिक्य, माणिक्य। ठीक है बच्चों, मैंने कहा स्त्री, शस्त्रीकरण, शस्त्रीकरण। अब करण के आगे बड़ी ई लगाना, ध्यान रखना, इसे शुद्धिकरण के आगे लगते हैं हम। जैसे बच्चों मैंने आपको सिखाया था शुद्धिकरण, इसी प्रकार आपको लिखना है शस्त्रीकरण। ठीक है, वेरी गुड, बोलो। और बेटा पौराणिक शब्द आ जाए तो पौराणिक कैसे लिखेंगे? प्यारे बच्चों ये भी समझ लो, देखो पुराण तो आप ऐसे लिखते हैं, एक तो शब्द लिखते हैं बेटा पुराण, और इसमें पीछे आपसे मैंने एक प्रत्यय जुड़वा दिया, तो शब्द बेटा ऊ का औ बन जाता है, पौराणिक, पौराणिक। ऐसे कर दोगे ना सही सब लोग, गलती मत करना, इक की आवाज जहां भी मिल जाए वो बच्चों इस तरह से आपको बदलनी है। ठीक है, चलो बी आंसर लॉक करिए और आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो बच्चों कर दो, कातिल, तू कातिल, तेरा तिल कातिल, और गाल पे तेरे तिल कातिल, सुना है ना आपने? तो बेटा कातिल ही शब्द आया, देखो सब लोग बता दो आज। कातिल का अपराध माफ करने योग्य नहीं है। तो बेटा इस रेखांकित जो हमारा वाक्यांश है, इसके लिए इनमें से एक शब्द क्या होगा? बोलो, बोलो बच्चों। बेटा अनैतिक तो वो होता है जो ठीक न हो, जो ठीक न हो, जो ठीक न हो उसे प्यारे बच्चों अनैतिक कहते हैं। क्षम्य उसे कैसे कहते हैं? जो क्षमा के योग्य हो, जो बच्चों किसके? माफी के योग्य हो, क्षमा करने योग्य हो, करने योग्य हो, उसे आप क्षमा कर दीजिए, इसे माफ कर सकते हैं, क्षमा करने योग्य हो। ठीक है, एदम में जिसमें बेटा दम ही ना हो, जिसमें शक्ति ही न हो, जिसमें दम न हो, शक्तिहीन हो बच्चों, जिसे आप कह सकते हैं ये तो शक्तिहीन है, एदम में है, इसमें तो ताकत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों ए वाला आपका राइट हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, वेरी गुड। ए क्षम्य, उसको आप क्षमा नहीं कर सकते क्योंकि उसने इतना बड़ा अपराध किया है, वो माफी के योग्य ही नहीं है, और जो माफी के योग्य है वो भैया आपका ऑप्शन भी है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, चले मेरे बच्चे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। तद्भव रूप का, शादी विवाह के कार्यक्रम में बहुत से लोग गोत्र जाने बिना आगे का कार्यक्रम नहीं करते हैं। बिल्कुल यार, हमारे जो हिंदू धर्म में, क्या सभी धर्मों में होता है हालांकि गोत्र तो है ना, होता है ना, तो बेटा कुछ क्या होता है कि यार हमारा गोत्र नहीं मिलना चाहिए, हम तो उसी घर से शादी करेंगे, ऐसी बेटा हमारी प्रथाएं हैं। तो मेरे बच्चे गोत्र जो होता है इसको भैया तद्भव में गोत कहते हैं। क्या कहते हैं? गोत। अब ये ग्रह है, ग्रह को क्या कहा जाता है बेटा? घर। एक ग्रह ये होता है नक्षत्र वाला, ये वाला ग्रह होता है बच्चों नक्षत्र वाला आपका, ठीक है, लेकिन बच्चों घर वाला ग्रह तो ये है, तो गोत इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और गौ किसे कहते हैं बेटा? गौ, गौ बोलते हैं बेटा गाय को, गाय को। और गर्दभ किसे कहते हो बच्चों आप लोग? गधा, गधा, जो गधा होता है ना, जिसे आप वैशाख नंदन भी कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, बोलो भाई।
बताओ बच्चों। तो मेरे को एक शब्द बताएंगे आप लोग, जैसे कि आप जानते हैं बेटा, आप दीप प्रज्वलित करेंगे कल को, कल रात को करोगे ना, दीप जलाओगे ना, प्रज्वलित करोगे, तो बेटा आप मुझे बताएंगे ज्योत का तत्सम रूप क्या होता है। ज्योत का तत्सम रूप बताओ क्या होगा। ज्योत तो तद्भव है, ज्योत का तत्सम रूप बता दीजिए। चलो बोलो। और एक बच्चा तपसी का बता दीजिए, तपसी। त्योहार का तो आप जान गए, त्योहार का तिथिवार होता है, याद रखना। तो मेरे बच्चे ज्योत का तत्सम रूप होता है ज्योति। भाई प्रकाश ही तो होगा जब जो दीप जलेंगे। और मेरे बच्चों तपसी का होता है तपस्वी। तपस तपस्वी, वेरी गुड। दूध का दुग्ध होता है ना, सब लोग याद रखेंगे। बच्चे ध्यान रखना भाई सब लोग। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे प्यारे साथी आपके सामने ये आता हुआ, ये कहता है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। बताओ बच्चों सब लोग। हाँ बेटा कल छुट्टी होगी, कल बड़ी दिवाली है, तो कल बड़ी दीपावली के उपलक्ष्य में कल आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है। राहुल सर का क्लास तो बेटा मंडे से ही होंगे, सब क्लासें है ना। और आज अजीत सर का भी प्रैक्टिस सेट नहीं होगा, तो अब सभी क्लासें आपकी मंडे से होंगी, है ना। आप कभी परेशान हो, ये सोचे कि भैया समय नहीं मिल पा रहा है ना, तो आप बीच में डिस्टर्ब होंगे, तो इसलिए मैं आपको सूचना दे देता हूं, बता देता हूं, अब आपकी क्लासें मंडे से ही होंगी, ठीक है। क्योंकि राहुल सर ने भी यही बोला है और अजीत सर भी अपने घर गए हैं दीपावली मनाने के लिए, मैं भी अभी निकल जाऊंगा, हालांकि मैं तो आपके पास में ही रहता हूं, है ना बच्चों। चलिए, कहते हैं जो हमारी नियति में होगा वही हमें मिलता है। तो बेटा नियति का मतलब प्रारब्ध, वनिता, निदाग या योषिता। बताओ बच्चों, नियति का पर्यायवाची क्या होता है। तो कहते हैं ना कि जो भाग्य में होगा वो जरूर मिलेगा, जो किस्मत में लिख गया उसे कोई मिटाने वाला नहीं है, बोलते हैं ना बच्चों। तो मेरे प्यारे साथी यहां पर आपका आंसर होगा प्रारब्ध, है ना। और बेटा नियति का मतलब प्रारब्ध होता है, भाग्य होता है, भाग्य। कहते हैं जो भाग्य में लिखा है उसको कोई मिटाने वाला नहीं है। किस्मत, प्रारब्ध, है ना बच्चों। नसीब, कहते हैं कि जो नसीब में है उसे कोई ले नहीं सकता, ठीक है। अभी मैंने एक पंक्ति आपके सामने गाई थी, शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, जो नसीब में नहीं था हमको मिला नहीं, ठीक है। तो बेटा नसीब में जो लिखा होता है उसको मिटाने वाला नहीं होता, लेकिन मेहनत करना इंसान का फर्ज होता है, ठीक है, वो आपको करना भी चाहिए, ठीक है बच्चों। यदि मेहनत नहीं करोगे तो फिर दिल की दिल में रह जाएगी, कहेंगे यार मुकद्दर ही खराब था, कह देते ना यार मुकद्दर ही खराब था, मेहनत तो बहुत की लेकिन नहीं मिली, मुकद्दर में ही नहीं लिखी थी। बोलते हैं ना कि यार सितारे ही बुलंद नहीं हो पाए, सितारे ही मेरे नाम के तो बुलंद नहीं थे। सितारा, ये भी बेटा किस्मत, कहते हैं तेरी किस्मत का सितारा अभी चमक नहीं रहा, जिस दिन चमकेगा ना तो दुनिया देखेगी तुझे। बेटा बी आंसर विनीता। और बेटा योशिता जो होता है ना, ये महिला को कहा जाता है, स्त्री को कहा जाता है ना, महिला स्त्री। योशिता शब्द आपसे पहले नहीं सुना होगा आपने, आज आपको मैं बता रहा हूं। योशिता भी बेटा महिला को ही कहते हैं, महिला, स्त्री, औरत, है ना, स्त्री, औरत, ठीक है बच्चों, याद रहेगा। कामनी, याद रखिए। और बेटा निदाग किसे बोलते हैं, निदाग बताएगा कोई मुझे, निदाग किसे कहा जाता है। बोलो। निदाग कहते हैं जब तुम्हें गर्मी लगती है ना, जब तुम्हें गर्मी लगती है, तब तपन पड़ती है पूरी, तपस, तुम्हारा पसीना बहता है, उसे निदाग कहते हैं। तो मेरे बच्चों इसे बोलेंगे आप लोग गर्मी, तपश, ठीक है, गर्मी, तपश। बेटा धूप, और धूप में तुम्हें क्या निकल जाता है, कहते हैं यार भैया मुझे घाम निकल आया है, पाउडर लगाते हैं आप लोग, है ना। तो बेटा घाम, ये सभी आपको अच्छे से याद होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये निदाग बोला जाता है, इसे याद रखना अच्छे से, है ना, बिल्कुल। जिसे आप कहते हैं पसीना आ रहा है यार, आज तो गर्मी बहुत ज्यादा है, बोलते हैं ना बच्चों। तो मेरे बच्चों ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, धूप को निदाग कहा जाता है ना। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो इसका आंसर मुझे आप बताएंगे, क्योंकि अब 4 दिन छुट्टी है, तो छुट्टियों में आप जरूर इस काम को करेंगे, गप्पे लड़ाना। लड़ाओगे या नहीं लड़ाओगे, सब लड़ाओगे आप लोग, है ना।
कोई मामा के यहाँ जा रहा है, कोई मामा के यहाँ से आ रहा है, कोई बुआ के यहाँ जा रहा है, कोई दोस्त आ रहा है पुराना, उसके साथ बैठा मजे ले रहा है, करोगे ना। लेकिन बेटा एक बड़े भाई के नाते मैं आपसे एक बात कहता हूं कि देखो ऐसा कोई काम मत करना जिससे आपके भविष्य को वह हानिकारक सिद्ध हो। समझ रहे हैं ना बेटा। पटाखे चलाएंगे आप लोग, लेकिन थोड़ा बचकर चलाना। बाइक वाइक ज्यादा किसी के साथ मत बैठना, मत चलाना, क्योंकि पढ़ाई से दिमाग अलग हटके थोड़ा सा फ्री आदमी महसूस करता है, सोचता है मानसिक तनाव कम है, 2 दिन क्लास नहीं लेनी, आराम से थोड़ा एंजॉय करते हैं, है ना। लेकिन मेरे दोस्तों उनसे बचकर रहना, क्योंकि जीवन बेटा बहुत अनमोल है। ठीक है, 1 मिनट में चोट हो जाती है और वो हमारे भविष्य के लिए हानिकारक सिद्ध होती है फिर, है ना। अपना ख्याल जरूर रखना अच्छे से। ठीक है, तो गप्पे लड़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है जानते हैं? बड़ी बड़ी बातें बनाना, परेशान करना। परेशान करना कहते हैं यार तूने तो नाक में दम कर दिया, भली तेरी छुट्टी रही यार, इससे तो अच्छा था तू क्लास में लगा हुआ था, है ना। अत्यंत प्रिय होना, नाक का बाल होना। ठीक है बेटा, बेकार की बातें करना, जो कहते हैं व्यर्थ बातें करना। तो बताओ बच्चों आंसर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 का मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा गप्पे लड़ाने का मतलब क्या होता है? बड़ी बड़ी बेकार की बातें करना, जिन बातों का कोई तात्पर्य ना हो, कोई अर्थ ना हो, कोई मतलब ना निकलता हो, कोई आशय ना हो उस बात का। कहते हैं ना यार तू गप्पे लड़ाता है, बेकार की बातें करता है, कभी काम की भी कर लिया कर, है ना। बोलते हैं ना ऐसे, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, है ना। बड़ी बड़ी बातें करना, आसमान में तीर मारना। कहते हैं आसमान में तीर मत मार, बड़ी बड़ी बातें मत कर भैया। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये आता हुआ, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करो। बेटा सही वर्तनी। तो बच्चों मैंने एक बात बताई थी आपको, जिस बच्चे को याद नहीं होगी वो याद रखेगा। जैसे बेटा आपको एक बात क्या बताई थी मैंने वर्तनी में, जैसे मान लीजिए मूल शब्द हमारा इतिहास है और मैं इसमें पीछे एक आपसे प्रत्यय लगवा दूं, तो बेटा ये जो ई है ना ये आई में बदल जाती है। चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, ये किस में बदल जाएगी बेटा? प्रत्यय लगने पर, एक प्रत्यय लगने पर ए में। ठीक है, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, बेटा एक प्रत्यय लगने पर ये औ में बदल जाता है। ठीक है मेरे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्त, यदि ए या आ होता है तो बेटा आपको एक बात ध्यान रखनी है, आ में तो कोई बदलाव आएगा ही नहीं, तो बेटा इस ए का यदि एक प्रत्यय लगता है तो वहां आ बन जाता है ना। ये बात ध्यान रखना अच्छे से। इसी प्रकार प्यारे बच्चों यदि ऊ हो गया ए हो गया, ठीक है। अब जैसे मैं आपको कुछ शब्द भी बता देता हूं, जैसे इतिहास है और आपसे मैंने कहा ऐतिहासिक, एक शब्द लिखकर दिखाएं आप लोग मुझे, तो ऐतिहासिक ऐसे लिखेंगे, ऐतिहासिक। ठीक है ना। तो आप कभी भी इतिहास में यहां देख रहे हैं छोटी वाली ई है और एक प्रत्यय लगते ही बेटा पीछे एक प्रत्यय लग गया, तो ई जो था ये आई में बदल गया, है ना। ऐसे ही बच्चों छोटा ऊ या बड़ा ऊ कोई भी मिले, एक प्रत्यय लगने पर औ में बदल जाएगा। जैसे एक शब्द मैंने आपके सामने दिया उद्योग, और इसमें मैंने पीछे आपसे एक प्रत्यय जुड़वाया, तो शब्द ये ऊ का औ बन जाता है। कैसे बन जाएगा? औद्योगिक, औद्योगिक ऐसे बन जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। ऐसे ही बच्चों मैं आ वाला बताता हूं, मैंने आपको एक शब्द दिया धर्म प्लस इक, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये ध दिख रहा है, ये धा हो जाएगा धार्मिक। ये बात याद रखना बच्चों, धार्मिक एक प्रत्यय लगने से ही। ठीक है, इसमें बताओ आंसर क्या है? दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करो। परस्पर, परस्पर कैसे लिखते हैं बेटा? आपको पता है परश आधा शय पैर है, परस्पर। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपको राइट करना है, जिसके लिए प्यारे बच्चों आपको यहां से आगे चलना है। ठीक है बेटा, मैंने आपको एक शब्द दिया सप्ताह, तो मुझे इसमें एक प्रत्यय लगाकर इस शब्द को लिखकर दिखाना। सप्ताह धन एक, शब्द क्या बन जाएगा? सब लोग बताइए जल्दी से। सप्ताह शब्द दिया और एक प्रत्यय लगा दिया इसमें, तो क्या बना देंगे आप लोग? साप्ताहिक, साप्ताहिक। और बेटा विरहिणी कैसे लिखा जाता है? वे पर छोटी की मात्रा, रे है पर छोटी की मात्रा, अणे और ई, विरहिणी ऐसे। सरोजनी कैसे लिखोगे? सरोजनी, सरोजनी। फुलवारी, फुलवारी। ठीक है मेरे भाई, झांसी की रानी लिख दोगे? झांसी,
झांसी, ठीक है, यानी। बेटा इन शब्दों को सबको अच्छे से ध्यान रखो, है ना। परिशिष्ट, परिशिष्ट, घनिष्ठ, ठीक है बच्चों। इन शब्दों को रोज प्रैक्टिस किया करो, रोज, ठीक है। चलो बी आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चे आगे आते हैं। तो बेटा उसका साप्ताहिक हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइएगा आंसर क्या होगा। ये कह रहा है एक आंख से देखना। एक आंख से देखने का मतलब जानते हैं, सबको समानता से देखना, सबको एक जैसा समझना, सब में कोई भी किसी तरह का भेदभाव ना करना, ठीक है। तो बेटा आंख मारना नहीं, आंख मार कर क्या चोट मारोगे इसको। कान काना होना, काना होना तो अंधा होना होता है ना। बिल्कुल एकदम काना हूं, मैं देख नहीं पा रहा हूं, एक आंख से देख रहा हूं बस। किसी को छेड़ना नहीं। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों जो डी वाला होता है ये बिल्कुल राइट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सब लोग मुझे बताएंगे अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या होता है बेटा। अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताएगा कोई मुझे। अंडे का शहजादा, बेटा वर्तनी बहुत गलत होती है, वर्तनी को किया करो, ठीक है। एलॉन बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में गलती बता रहे हैं, एक बार चेक कर लेंगे भाई। तो मेरे बच्चों अंडे का शहजादा जो होता है उसको कहते हैं अनुभवहीन व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति बोला जाता है उसे, है ना। कि उसे ज्ञान ही नहीं है, वो अंडे का शहजादा बन रहा है, अंडे पर बैठ रहा है, अंडे को शहजादा कर रहा है, जिसका उसे पता है फूट सकता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 वाला बालक है, ये कह रहा ईशा ने माँ से कहा कि उसे भारत के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है, ठीक है बेटा कोई गलती नहीं है, यहां पर का की जगह के आएगा, कारक संबंधी त्रुटि है, ठीक है। आगे चलो, आपने थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ा, ध्यान रखिएगा, ठीक है मेरे राजा। भारत का भूगोल नहीं होता, भारत के भूगोल की, वो माँ से क्वेश्चन कर रही है, माँ से बोल रही है कि माँ मुझे भारत के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है, मुझे पैसे दे दीजिए। भारत का भूगोल, का नहीं, रिश्ता वहां का नहीं लगाना, के लगाना है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। इसके प्रयोग के लिए शुल्क लगेगा। तो बेटा शुल्क का विलोम क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए भाई। दौलत का विलोम क्या होता है, दौलत का विलोम होता है जो बेटा ए दौलत या धनहीन कह सकते हैं, ठीक है। और इसका विलोम क्या हो जाएगा, निशुल्क, कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे। और भीरू का विलोम क्या होता है बेटा, भीरू का विलोम हो जाएगा शूरवीर, जिसे आप बोलते हैं शूरवीर। निर्भीक जिसे आप कहते हैं निर्भीक, बिल्कुल निडर निर्भीक। धन का विलोम क्या हो जाएगा बेटा, धन का विलोम आप धनहीन कह दीजिए भाई, धन दौलत पैसा एक समानार्थ शब्द नहीं, ठीक है ना, बिगैर धन वाला है ना बच्चों। क्लियर है भैया। तो चलिए प्यारे दोस्त मैं आपसे एक दो शब्द पूछता हूं, आप लोग मुझे इसके विलोम बताएंगे। एक तो है बेटा सहमति, सहमति का विलोम बताइए, सहमति। और दूसरा है बेटा सहयोगी, सहयोगी का विलोम बता दीजिए। एक मेरे बच्चों चलो साकार का बता दीजिए। सहयोगी, सहमति, साकार, बताइए बच्चों। सात्विक का विलोम बेटा तामसिक होता है ना, याद रखना, बहुत बच्चे गलत करते हैं। तो बेटा सहमति का विलोम क्या हो जाएगा, असहमति, असहमति। सहयोगी का क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, प्रतियोगी, प्रतियोगी, ठीक है। और साकार का हो जाएगा बच्चों, या तो आप निराकार कह देंगे या बच्चे आप लोग बाधक कह देंगे, बाधक, है ना, कि बाधक है भी साकार नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वह लौकिक बातों से परे है। तो लौकिक का
पर्यायवाची क्या होता है मेरे दोस्तों, सब लोग बताएंगे। लौकिक का, सांसारिक, चैन, भास्कर, आराधना। पूजा अर्चना आराधना, बेटा इसका तो आप लगा देंगे, बस इसका तो आप पूजा बता देंगे, है ना, पूजनीय कह देंगे मेरे बच्चों, और पूजा अर्चना कह देंगे, अर्चना, ठीक है, पूजा अर्चना आराधना। भास्कर मेरे बच्चों तुम्हें पता है रवि का पर्यायवाची है जिसे आप सूर्य कहते हैं, ठीक है ना। चैन बेटा आपको पता है आराम का पर्यायवाची है, आराम, चैन से हूं, आराम से हूं, तसल्ली में जीवन गुजार रहा हूं, तसल्ली, ठीक है ना, तसल्ली, जिसे आप प्यारे बच्चे एकदम अमन भी कह देंगे, अरे भाई मैं तो अमन चैन की जिंदगी गुजार रहा हूं, अमन चैन, ऐश कर रहा हूं, ऐश, जीवन में ऐश चल रहा है और कुछ नहीं, ऐश है, सुकून का जीवन जी रहा हूं भाई, सुकून का, कहते हैं ना यार सुकून का जीवन कट रहा है अपना, तो सांसारिक बेटा इसका आंसर हो जाता है सांसारिक, जिसे आप लोग क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, पार्थिव भी कह सकते हैं, पार्थिव भी कह सकते हैं, सामायिक भी कह सकते हैं, सामायिक, ठीक है ना, एहिक भी कह देते हैं, एहिक, एहिक कहते हैं, इसी लोक की बात है, एहिक, ठीक है। छुट्टी कब मिलेगा सर, बेटा छुट्टी तो वो लोग करते हैं तमन्ना छुट्टी की जिनकी जिंदगी में जीने का कोई खूबसूरत मकसद नहीं होता मेरे दोस्त, ठीक है, तो छुट्टी हो जाएगी जब होगी, हमें तो पढ़ाई से मतलब है यार। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो, तो बेटा आपको पता है जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, और जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं बेटा वो पुल्लिंग होते हैं, तो ये तो आप जानते ही है ना रोज। मैंने कहा फोन खराब है तो पुल्लिंग है, मैंने कहा तुम्हारी तुम्हारी लीड खराब है तो स्त्रीलिंग है, बोलने से ही व्यक्त हो जाता है। मैंने कहा कि रेशमा जा रही है तो स्त्रीलिंग है, मैंने कहा रोशन जा रहा है तो पुल्लिंग है, लड़का है तो पुल्लिंग, लड़की है तो स्त्रीलिंग मेरे दोस्त, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इन बातों को आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो आप कहेंगे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तो क्रिया भी बेटा स्त्रीलिंग के अनुसार बताना है, होश पुल्लिंग शब्द होता है, तुम्हारे हाथ में कितना घाव हो गया, चोट कितनी गहरी लगी है ना, घाव हो गया, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है, हाँ भाई अब तो ठीक है, तो मेरे बच्चों तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आप छुट्टी मांग रहे हैं, ए वाला विकल्प सही हो जाता है ना। दीपावली मनानी है क्या, अरे यार रोज दिवाली है, नौकरी मिल जाएगी, मजा लेना, रोज दिवाली मनाना, ठीक है मेरे भाई, अभी कोई दिवाली नहीं है, अभी ठीक है दीपावली है, त्योहार है, मम्मी पापा के साथ मजे से मिठाई खाना, मजा लेना जीवन का, लेकिन मेरे दोस्त पर 2-1 दिन कर लेना दिवाली अपना एंजॉय, ठीक है, साल भर का त्योहार होता है, बड़ा त्योहार माना जाता है, याद रखिएगा। चलो तो प्यारे बच्चे अब हम चलते हैं गद्यांश की तरफ, थोड़ा बड़ा गद्यांश है, बहुत सुंदर तरह से पढ़ना है और आंसर करना है हर बच्चे को, ठीक है, वेरी गुड बेटा। यदि आप 18 क्वेश्चन सही कर रहे हैं ना हिमांशु कौशिक शुक्ला जी, तो 18 क्वेश्चन थोड़े मानते हैं आप, 18 क्वेश्चन का मतलब है 80% आप रिजल्ट दे रहे हैं अपना, 18% में 80% पेपर आप सही कर रहे हैं भाई। बेटा पिरती जो होती है ना, पिरती किसी की नकल को कहा जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक पेपर दिया कि मुझे इसकी पिरती करा के ले आइए, मतलब इसकी जैसी दूसरी करवा के ले आइए, तो भाई भारत का नक्शा आप जे घर थोड़ी ले आओगे, उसकी कॉपी तो लेके आओगे, उसमें फिर हर राज्य में आप उसको स्केच से फिर अंडरलाइन करोगे, ठीक है, याद कर रखो, चीजों को समझो यार, पिरती गलत थोड़ी है, पिरती का मतलब ही क्या होता है, पिरती का मतलब ही डुप्लीकेट होता है दोस्त, मेरे राजा मेरे बाबू समझ जा बेटा, मिठाई कम खाना वरना मीठे से दिमाग स्लिप होने लग जाएगा। चलो जो 2 पीस खाता हो वो आधा खाना, ठीक है। चलो टेलीग्राम पे डाउट है आपका, बिल्कुल क्लियर करूंगा बेटा, टेलीग्राम आज शाम को चेक करता हूं, ठीक है। आप मेरी बात नहीं सुनते यार, ऐसा नहीं बोलते, दिल तोड़ जाता है ऐसी बातों से, ये जो दिल है ना मेरा इसमें छेद हो जाएगा तुम्हारी बातें सुन सुनकर यदि आप ऐसा बोलोगे, ठीक है, ऐसे मत बोलो यार। धन जीवन की आधारभूत आवश्यकता है, देखो कितनी सुंदर बात कही है, जो नौकरी लगने से आएगी, धन जीवन की आधारभूत आवश्यकता है जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और डैश जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। कैसे जीवन की कल्पना नहीं कर सकता बेटा,
अनजान जीवन की कल्पना नहीं कर सकता, शांतिपूर्ण जीवन की कल्पना नहीं कर सकता, अशांतिपूर्ण जीवन की कल्पना नहीं कर सकता, अकेले जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्त, जीवन में धन इतनी बड़ी चीज होती है। देखो, मैं ये तो नहीं कहता वो जिंदगी होती है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए एक साधन तो होती है यार। तुम्हें यदि बुखार आ जाए तो आपको दवाई लाने के लिए पैसा चाहिए, और वो तब आएगा जब नौकरी मिल जाएगी, उससे पहले कोई नहीं मिलेगा, कुछ नहीं आना। ठीक है, तो मेरे बच्चों, जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसा भगवान तो नहीं है, पर भगवान जैसा तो है। याद रखिए आप लोग बच्चे, बी आंसर लॉक कर दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 77% आंसर आया है। जो बेटा आंसर बड़ा कम है, मुझे इस आंसर को 97% दीजिए। चलो बच्चों, तो बेटा स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। हमें अपनी छोटी से छोटी आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्त। आधुनिक समय में जब सभ्यता का विकास तेजी से हो रहा है और हर कोई पाश्चात्य संस्कृति का डैश कर रहा है, पाश्चात्य मतलब बीता हुआ, पीछे की संस्कृति का, तो मेरे बच्चों आंसर क्या होगा? पाश्चात्य संस्कृति का प्रयास कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, दोहन कर रहा है, अनदेखा कर रहा है। बताइए बच्चों। बी आंसर आया है 63%, अनुसरण कर रहा है। जल्दी से बताओ भी, सोचकर अच्छे से आंसर। बोलो मेरे प्यारे बच्चे। बेटा बहुत कम आंसर आया है, मात्र 63%, 62 हो गया। लीजिए, अनुसरण है बेटा, जो हम पीछे चल रहा है ना, बिल्कुल पीछे चलना। तो मेरे बच्चों पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर रहा है, पीछे चल रहे समय का अनुसरण कर रहा है, उसके पीछे चल रहा है, उसका अनुगमन कर रहा है, एक प्रकार से अनुकरण कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, लेकिन बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया है। ये दिल तोड़ने वाली बात है यार, है ना। अब नहीं लगता ये बार बच पाएगा मसला यार, गलत है ये चीज। थोड़ा ध्यान से आंसर करो। तो संस्कृति का अनुसरण कर रहा है, ऐसे समय में हमें वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्य के कारण अधिक धन की आवश्यकता होती है। पहले समय में एक प्रथा बेच करके कोई और अन्य सामग्री घर के लिए ले आते थे। बिल्कुल सही बात है, पहले जमाना था, वस्तु विनिमय होता था, एक के बदले दूसरी वस्तु मिल जाती थी, लेकिन बेटा अब नहीं होता, वो जमाना गया। ठीक है, तो मेरे बच्चों एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त हो जाती थी, अब नहीं होती भाई, अब वो जमाना गया, बाबा आदम का जमाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई। हालांकि अब इस आधुनिक संसार में प्रत्येक वस्तु या चीज को खरीदने के लिए केवल धन की आवश्यकता होती है। धन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारा रहन सहन बहुत डैश हो गया है। कैसा हो गया है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए। दिखावा हो गया है, महंगा हो गया है, बेकार हो गया है, सस्ता हो गया है। बेटा तुम्हें पता है, पहले दूध हम 50 रुपए किलो में पीते थे, अब हम 70-75 रुपए किलो दूध में पीते हैं। पहले हम कोई चीज यदि 10 रुपए की खरीदते थे, आज वो चीज हमें मेरे बच्चों 25 रुपए की मिल रही है, तो महंगा हो गया हमारा जीवन अब जीना। ठीक है, तो मेरे दोस्तों अब हमारा जीवन महंगा हो गया है, हमारा रहन सहन महंगा हो गया है। ठीक है, तो मेरे बच्चे पहले आप इस गद्यांश को पढ़िए, फिर उसके बाद आपको 2 पंक्ति सुनाऊंगा। अभी रुक जाओ, आइए। ठीक है, क्योंकि हमारा रहन सहन बहुत महंगा हो गया है। धन के महत्व में उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, सार्वजनिक राजस्व आदि क्षेत्र में बड़े स्तर पर वृद्धि हुई है। यह आय, रोजगार, आगम निर्गम, सामान्य मूल्य स्तर आदि के निर्धारण में बहुत डैश भूमिका निभाता है। मेरे बच्चों आगे आते हैं, क्या निभाता है आप लोग बताएंगे। तो मेरे भाई आय मतलब हमारी इनकम, व्यय माने खर्चा होता है, रोजगार, आगम निर्गम, आना जाना, सामान्य मूल्य स्तर आदि के निर्धारण में बहुत विफलता भूमिका निभाता है, सजगता भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कम भूमिका निभाता है। तो पैसा का भैया रोल बहुत बड़ा है जीवन में। तो सब लोग एक बार बताएंगे कैसी भूमिका निभाता है, बताओ।
बोलो बेटा। कुछ बच्चे हंस रहे हैं, कुछ मजा ले रहे हैं ना, जल्दी जल्दी आंसर दो। तो मेरे बच्चों महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो प्यारे साथी ये आपके राइट आंसर थे। देखो अब तुम जब मुझसे बार बार कह रहे थे कि मेरा नाम नहीं ले रहे, मेरे क्वेश्चन को नहीं देख रहे, मेरी कमेंट नहीं पढ़ रहे, मेरा आंसर कभी नहीं देते, मैं कितनी बार बोलता हूँ, कितनी बार बोलती हूँ, है ना, तो उसके लिए बेटा दो पंक्ति मेरे मन में आई हैं तो उनको जरूर सुनाऊंगा आप लोगों के लिए। कहते हैं, ख्वाबों का मेरे कत्ल किया जानबूझकर, ख्वाबों का मेरे कत्ल किया जानबूझकर, फिर भी वो कह रहा है गुनाहगार नहीं मैं झूठ को कैसे कहूं सच, मैं झूठ को कैसे कहूं सच, तुम ही बताओ, ये दिल है मेरा, ये कोई अखबार नहीं है। रिश्ते निभा रहा हूं मैं जमाने के लिए, रिश्ते निभा रहा हूं मैं जमाने के लिए, ये मैं भी जानता हूं उसे प्यार नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों, तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा मत कहिएगा। जब भी आपकी कोई कमेंट मुझे लगती है कि ये मुझे जरूर लेनी है, जरूर कमेंट योग्य है, तो जरूर लेता हूं बच्चे। ठीक है, तो मेरे बहन भाइयों सब प्यारे बच्चे ऐसा मत किया करो। ठीक है, अंदर तक ठेस पहुंचती है तो तुम मुझे कहते हो कि सब मेरा आप कमेंट नहीं पढ़ते, मेरे को कभी वो नहीं करते, है ना। चलिए, तो बेटा ये आप ध्यान देंगे। आज की क्लास का होमवर्क क्वेश्चन बेटा, एक बार क्वेश्चन नंबर 10 वाला बालक यहीं रहेगा, उसको दोबारा रिपीट करूंगा क्वेश्चन को, है ना, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को दोबारा रिपीट करूंगा, नर्वस नहीं करके भेजूंगा मेरे भाई तुझको, तेरी पंक्ति है तो जरूर सुनाऊंगा, जरूर बोलूंगा, तेरा यदि क्वेश्चन है तो जरूर देखूंगा मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा बेटा अदृश्य होती है, ये किसी को कभी नहीं दिखती, अवास्तविक होती है, केवल इसका बच्चों क्या किया जाता है, एहसास किया जाता है, केवल इसका हमें क्या होता है, एहसास होता है। ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 10 मेरे प्यारे बच्चे एक बार आएंगे तो बेटा भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी नहीं है वो आप मुझे बताना। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 10 को भी हर बच्चा देखेगा जो भी मेरा प्यारा बहन भाई क्लास में है, तो आखिर उसमें क्या गलती है, पुनः इसको हम पकड़ लेते हैं। देखिएगा, ये कह रहा है ईशा ने मां से कहा, यहां तक तो कोई गलती नहीं है भाई, यहां तक तो कोई त्रुटि है नहीं बच्चे, कि उसे भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। एक प्रति का मतलब होता है एक कॉपी। मान लीजिए मैंने 50 भारत के नक्शे ले लिए, आप बोले भैया एक प्रति मुझे भी दे दो, कल मैं आपको इसके 2 रुपए लाकर मम्मी से दे दूंगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहां पर ये भारत का भूगोल, ये इसने कारक संबंधी जो किया है ना, गलती की है ना। संबंध कारक होता है बेटा, भारत का भूगोल नहीं बोलेंगे हम यहां पर, क्योंकि भारत के भूगोल की कहना चाहिए था। क्यों, मुझे भारत के भूगोल की, मुझे आप उसका मैटर तो बताओगे। मान लीजिए आप मुझसे ही पैसे मांगने लगो कि भैया मुझे 10 रुपए दे दीजिए, मुझे कुछ काम है। मैंने पूछा क्या काम है आपको, तो आप कहेंगे भैया मुझे भारत के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है, एक कॉपी लेकर आनी है, मुझे भारत के भूगोल का जो नक्शा है ना उसकी जानकारी नहीं है, वो एक बार हाथ से भरकर देखना है ना। तो भारत के भूगोल की के लगाइए, का लगाने से बेटा वाक्य सुंदर नहीं बन रहा। ठीक है, तो मेरे बच्चों भारत का होनी होगा, ये के होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, क्लियर है ना। तो भाई ये चीज लॉक करनी है, नोट कर लेना अच्छे से। चलो, तो बेटा अब मुझे सब लोग एक बार बादल के 4 पर्यायवाची बताकर चले जाइए, मुझे भी लगेगा कि हाँ आप लोग मुझे आंसर देकर गए। बादल के 4 पर्यायवाची बता दीजिए बेटा, बादल के बताइए प्यारे बच्चों, बादल के 4 पर्यायवाची शब्द बता दीजिए। तो मेरे बच्चों सर टॉप लेवल के क्वेश्चन, बेटा ये टॉप लेवल ये क्वेश्चन सब आपके जो है ना प्रीवियस एग्जाम है ये, अब तुम्हें ये देखना तो पड़ेगा, पहले प्रीवियस करा दूं मैं सारे, अभी तुम्हारा पेपर ऐसे तो है नहीं कभी दीपावली के बाद ही हो जाएगा, है ना। फिर टॉप लेवल के उठाऊंगा, टॉप नहीं महा टॉप उठाऊंगा यार, टेंशन क्यों लेते हैं आप। ठीक है, मेघ बच्चों, बादल को मेघ कहते हैं भाई मेरे बच्चों, नीरद कहते हैं, है ना भैया, पयोधर कहते हैं, पयोधर कहते हैं बच्चों, पयोद कहते हैं, है ना,
मेरे भाई, मेघ हो गया, नीरद हो गया, पयोधर हो गया बेटा, और बादल को हम लोग क्या बोलते हैं? नीरद हो गया, वारिद कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक बादल को बेटा जीमूत भी कहा जाता है, जीमूत। ठीक है, हाँ, याद रखना। हाँ, आप मैसेज नहीं देख रहे हैं बेटा, मैसेज बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे आते हैं यार, इतने मैसेज। आप भी यहाँ खड़ा करूंगा ना मैं आपको यहाँ, तो आप भी कहेंगे भैया ये तो पढ़े नहीं जाते, आप सही बोल रहे थे, है ना? शायद बेटा जीमूत नहीं बोलते, मेरे को जीमूत ऐसा ध्यान आ रहा है, जीमूत नहीं कहेंगे। ठीक है, हाँ, चलो जीमूत नहीं कहना। ठीक है बच्चे, तो चलिए प्यारे दोस्तों, सभी को मेरा नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, लव यू प्यारे बच्चों। जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है, तो एक बार कल मैं पुनः उसको एक बार और डिस्कस करूंगा, है ना? ठीक है मेरे बच्चे, तो चलिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, लव यू प्यारे बच्चों, जय हिंद।